बिहार में एम्बुलेंस को लेकर सियासी बवाल मचा है। निशाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं। अब पूरा मामला आप जानिए। सारण के अमनौर में एक सामुदायिक केंद्र और वहां पर दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी हुई मिली। रूडी के पैतृक गांव में यह एम्बुलेंस मिली। राजीव प्रताप रूडी के ही सांसद कोष से यह एम्बुलेंस खरीदी गई थी। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ढककर रखी गई इन एम्बुलेंस का खुलासा किया। पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि कोरोना काल में लोग एम्बुलेंस की कमी से परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस को छिपाकर रखा गया है। कमी की वजह से लोग मजबूरी में एम्बुलेंस को ज्यादा किराया दे रहे हैं और इस मामले पर राजीव प्रताप रूडी ने पप्पू यादव पर सियासत करने का आरोप लगाया। राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि ड्राइवर की कमी की वजह से कुछ एम्बुलेंस को चलाने में परेशानी हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राजीव प्रताप रूडी उनके पैतृक गांव की तस्वीरें। वहां कतार से एम्बुलेंस खड़ी हुई, ढककर इन एम्बुलेंस को खड़ा किया गया। सांसद निधि कोष से यह एम्बुलेंस खरीदी गई। पप्पू यादव ने जाकर इसका खुलासा किया। पप्पू यादव बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। कह रहे हैं एक तरफ त्राहिमाम है, लोग तरस रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए ज्यादा किराया उनको भरना पड़ रहा है। और ये देखिए सरकारी पैसे का बेजा इस्तेमाल कि एम्बुलेंस खरीद कर खड़ी की हुई है लेकिन वो चल नहीं रही है। राजीव प्रताप रूडी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि साहब ड्राइवर की कमी की वजह से एम्बुलेंस नहीं चल रही है, ड्राइवर नहीं मिला, इस वजह से एम्बुलेंस खड़ी हुई है। ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है? सवाल ना रूडी जी का है ना पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। अच्छा, तो ये पूरी आपने आर पार देखी, आपने तर्क सुने जो राजीव प्रताप रूडी दे रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी जो है वो उल्टा ये कह रहे हैं कि आप सारण की जनता को भरोसा देकर जाइए कि आप ड्राइवर देंगे। अब जरा सोचिए, सांसद साहब ड्राइवर नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, सांसद साहब ये कैसा कुतर्क कर रहे हैं कि एम्बुलेंस इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि ड्राइवर नहीं है। अरे साहब, आपको पता है जमीन पर कितनी मारामारी है? इसी एक एम्बुलेंस के लिए कितने लोग हैं जो कतार लगाए खड़े हुए हैं? और सांसद साहब ये कुतर्क कर रहे हैं कि ड्राइवर नहीं मिल रहा है इसलिए एम्बुलेंस नहीं चल पा रही है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि एबीपी न्यूज पर आए, राजीव प्रताप रूडी आए, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूं, वो आकर अपना पक्ष रखें एबीपी न्यूज पर। हम इंतजार कर रहे हैं पप्पू यादव का कि वो आए और बताएं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा माजरा क्या है जो राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं। क्या यहाँ पर आपदा में अफसर तलाश रहे हैं पप्पू यादव? ये सवाल भी उनसे पूछा जाएगा। इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव मौजूद हैं, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? पप्पू यादव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ये पूछ रहे हैं जी। नमस्कार जी पप्पू यादव जी, ये पूरा मामला मैं चाहती हूँ एक बार दर्शकों के सामने आप रखें, क्या है पूरा मसला? इस पे लगा के दीजिए आप जी। मामला के बारे में बहुत क्लियर आपको जी पहले समझें
कि एमपी लैट क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। जी भैया एक तो हमसे वो पूछ रहे हैं। जी नमस्कार। जी जी, आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है पप्पू यादव जी। वो पूछ रहा है क्या करता है। मुझे लगता है कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ तकनीकी खराबी है, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे पप्पू यादव से। इस बीच ये खबर जान लीजिए आप कि ये एम्बुलेंसेज हैं जिन्हें ढककर खड़ा किया गया था, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना काल संकट काल चल रहा है, जब स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं और जब छोटी से छोटी सेहत से जुड़ी सहूलियत के लिए भी जनता तरस रही है। ऐसे में जरा सोचिए, इस तरीके से एम्बुलेंस को खड़ा रखना, क्या ये अपराध, क्या ये गुनाह नहीं है? इसका पर्दाफाश किया है पप्पू यादव ने। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करती हूँ। पप्पू यादव साहब, मेरी आवाज अगर मिल रही है तो प्लीज बताइए, ये पूरा मसला माजरा क्या है? देखिए, 2-3 बात समझिए। यहाँ पर एम्बुलेंस को लेकर के लगातार गोली बारूद हो रही है। पीएमसीएच में गोली बारूद हुई। एम्बुलेंस माफिया लोग 30,000 40,000 रुपये में लोगों को ले जाते हैं, पूर्णिया से, दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से। पटना में 12,000 रुपया 1 किलोमीटर का लेते हैं। पूरा ये एक नेक्सस है, सरकार के साथ उसका मिलीभगत है। तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग है, वो कंप्लीट रूप से उसके साथ, सिविल सर्जन ऑफिस का पूरा एम्बुलेंस के साथ टाई है, प्राइवेट नर्सिंग होम का टाई है। तो इस बीच में जब कई मौतें एम्बुलेंस के चलते हो गई, एम्बुलेंस वाले रास्ते में उतार दिए, छोड़ दिए, मामले जब काफी गरमाने लगे और हम लोग सड़कों पर उतरे, तो सरकार ने 18 रुपया 1.5 महीने के बाद किलोमीटर कर दिया। लेकिन फिर भी इनके माथे पर जू नहीं रहेंगे। तब तक में 1.25 साल से एक जयप्रभा, जो रूडी जी की मां का नाम है, उन्होंने क्या किया, एक अस्पताल बिना किसी सरकारी गैर सरकारी 9 करोड़ रुपया इन्होंने एक एनजीओ के नाम पर, अपने व्यक्तिगत एनजीओ के नाम पर उठवाया, सरकार का पैसा। उसमें तत्कालीन डीएम थे कुंदन कुमार, जो बाद में इसके पीए बन गए। उसमें अमृत प्रत्यय जी की भागीदारी बहुत ज्यादा उसमें रही है। उसमें क्या हुआ कि जमीन जब तक सरकारी नहीं होता है, कोई महल नहीं बनता है। वहां पर बिना सरकारी जमीन के इन्होंने क्या किया कि सबसे बड़ी चीज कि ये जो बबलू चौबे, जो उनके पीए हैं, कॉल डिटेल्स निकाला जाए एनजीओ का, रूरल यूथ कोऑर्डिनेशन सेंटर का जांच होना चाहिए, रूरल यूथ कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक महल बना लिया, घर बना लिया 9 करोड़ सरकारी पैसे से, जिस पर सरकारी जमीन नहीं थी। तो इसकी भी जांच नहीं हुई। बाद में एमपी लैब्स, जो सरकार का पैसा होता है, डीएम इसके कस्टोडियन होते हैं, वो रिलीज करते हैं, वो उसका दस्तखत होता है। हम सिर्फ लिखेंगे कौन सा रोड बनाना है, लेकिन बनाएगी सरकार, वो पैसा जनता की होती है और सरकार उसको भारत सरकार रिलीज करती है। उसमें हम डायरेक्ट पैसा अपने बाबू दादा या वर्कर को नहीं दे सकते हैं, नहीं तो हम जनता का पैसा बंदर बांट कर देते। तो जब इन्होंने एमपी लैब्स के द्वारा इन्होंने खरीदा, जब जैसे हमने सभी जगह बस दिए हैं, यूनिवर्सिटी में दिए हैं, तो अपने पैसे से दिए हैं, फिर भी मैंने लिख करके दे दिया कि ये सरकार की हो गई। लेकिन दिल्ली में भी दिया तो सरकार को दे दिया। इन्होंने क्या किया, एमपी लैब से खरीदा और राजनीति करने के लिए अपने अपने मुखिया को इन्होंने दे दिया। मुखिया लोग इस एम्बुलेंस से कमाते थे, एम्बुलेंस से पैसा इनके एनजीओ में जाता था। सरकार का पैसा सरकार के फंड में नहीं जाके इनके निजी लोगों के जेब में जाते थे। जबकि वो सदर अस्पताल में और ब्लॉक के अस्पतालों में, पंचायत के अस्पतालों में होना चाहिए। सर, उन्होंने ऐसा कुछ, राजीव प्रताप, उन्होंने ऐसा कुछ, सर पप्पू यादव जी, सुनिए तो मेरी बात। राजीव प्रताप रूडी ये कह रहे हैं कि साहब, ये एम्बुलेंस इस वजह से नहीं चल पा रही है क्योंकि ड्राइवर की कमी है। आप तो इस कोरोना काल, संकट काल में इन एम्बुलेंस के जरिए पूरा एम्बुलेंस घोटाला, उसका पर्दाफाश करने में जुट गए। ये पूरा खेल क्या है सर? राजीव प्रताप रूडी ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव जो हैं वो आपदा में अफसर तलाश रहे हैं, वो भी भद्दी सियासत करने का। ये सियासत करने का मौका है क्या? ये मसला क्या है? एम्बुलेंस खड़ी हुई है, चल नहीं पा रही है, या फिर ये एम्बुलेंस घोटाला उजागर कर रहे हैं? मेरी एक बात जी, पहले तो आप इसको ये समझिए ना, सरकारी एम्बुलेंस किसी निजी घरों पर कैसे रहेगा? सरकारी एम्बुलेंस कोई एमपी ड्राइवर कैसे देगा? वो सरकार का एम्बुलेंस है, ड्राइवर वो देंगे। 1.25 साल से वो एम्बुलेंस लगा हुआ है। जब जिस पंचायत में इनको वोट नहीं मिली, वहां से मुखिया से आप पता कर ले, ये
एम्बुलेंस मंगवा लिया। अगले कोरोना में भी एम्बुलेंस यहीं खड़ा था। मुझको जानकारी मिली तो मैंने ट्वीट किया। ये तो इंग्लिश में ट्वीट करते हैं, अच्छा अच्छा पाउडर स्नो लगाते हैं, ये अच्छी अच्छी दुनिया देखते हैं, इनको क्यों हटाया गया वो जाने। राजनीति यदि पप्पू यादव, तो भैया राजनीति तो अगले बार कोरोना में भी पप्पू यादव 14 करोड़ रुपया, और इस बार भी जो माँ बाप सबके बच्चों को छोड़ दिया कोरोना में, वार्ड में दवाई नहीं पहुंचाया, पप्पू यादव बिहार के लगभग अस्पतालों में, निजी नर्सिंग होम में जाकर के दवाई से लेकर के ऑक्सीजन से लेकर के जो केस और जो व्यक्ति ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और नहीं, इसके लिए आपका साधुवाद पप्पू यादव जी। बिल्कुल, आप जिस तरीके से एक्टिव हैं इस कोरोना काल में, लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन फिर एक बार इस मुद्दे पर आते हैं, जो मुद्दा आपने उजागर किया है। मैं चाहती हूं इस पर आप डिटेल्स दें। ये कितनी एम्बुलेंस है? आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस जो है अगर वो एमपी लैड फंड से खरीदी जा रही है तो उसको खरीदो और फिर सरकार को सौंप दो। ये तो निजी घर में खड़ी हुई थी, ये कहाँ खड़ी हुई थी सर? जरा बताइए, डिटेल्स दीजिए। ये पहले मैं बता दूं, खरीदने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, एमपी के यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, हम सिर्फ रिकमेंड करेंगे। ठीक है, रिकमेंड करने के बाद जब वो एम्बुलेंस आएगा तो वो विभिन्न अस्पतालों में चला जाएगा। वो सीएस और डीएम तय करेंगे कि वो कहाँ रहेगा, एमपी नहीं तय करेंगे। इनको समझिए, एमपी कतई तय नहीं करेंगे। और इन्होंने क्या किया, एम्बुलेंस खरीदवा के डीएम इनके से अपने घर पे ले आए, और उन्होंने अपने वर्कर को, अपने मुखिया को वोट देने के लिए एम्बुलेंस दरवाजे पर दे दिया। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंस खरीदी गई और एम्बुलेंस को राजीव प्रताप रूडी ने अपने घर में लाकर खड़ा कर दिया, आप ये कह रहे हैं? जी, अपने घरों में लाए और फिर पंचायत में अपने वर्कर को दे दिया। किसी अस्पताल में नहीं गए। पूरी इंक्वायरी करा लीजिए ना। हाँ। और अभी जहां पर एम्बुलेंस खड़े हैं, इनके पास 82 एम्बुलेंस है। जो वोट दिया वो उनके वर्कर के पास एम्बुलेंस है। अभी यहाँ पर 39 एम्बुलेंस है। 32 एम्बुलेंस पीछे में ढके हुए, 7 एम्बुलेंस आगे। गिन करके मैंने आपको दिखाया है। हमको ये पता नहीं था। मुझे तो ये लगा कि जयप्रभा जी जो नाम है अस्पताल का, वो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी के नाम से होगा, क्योंकि छपरा का मामला है तो वही होगा। लेकिन एक तो वो 9 करोड़ रुपया उसमें गलत गया। अभी तक सरकारी जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ। और मैंने जिनको कहा इंक्वायरी करा लीजिए, 1.25 साल से क्यों खड़ा है ये आपको तय करने की। आप इंक्वायरी करा लेना, आप तो तय कर सकते हैं। मेरे लिए बहन की तरह आप उनसे पूछिए ना कि आप चिट्ठी लिखे 6 तारीख के डेट में कह रहे हैं, पप्पू यादव 7 तारीख को वहां गए। आप उनसे ये पूछिए कि 6 तारीख को आप चिट्ठी क्यों लिखे? 1.25 साल से आपको एम्बुलेंस खड़ा है। और आप चिट्ठी लिखने वाले कौन होते हैं? जब एम्बुलेंस सरकार की है, आप सरकार में हैं, भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जहां जिनके क्षेत्र में एक भी क्या कहते हैं आईसीयू रूम नहीं है, कोरोना का वेंटिलेटर नहीं है, किबाड़ में कुछ नहीं है। वो ट्रोल हो रहे हैं 1 लाख से ज्यादा की इस्तीफा दीजिए। अब इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, ये ड्राइवर मांग रहे हैं और हमको उल्टा कह रहे हैं कि राजनीति मैं उनको सम्मान करता हूं भाई। आप जो सवाल कह रहे हैं पूछने के लिए, देखिए मैं तो खुद इंतजार कर रही हूं कि राजीव प्रताप रूडी जी एबीपी न्यूज पर आइए। राजीव प्रताप रूडी जी, आप पर जो सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से पप्पू यादव अपने सवालों के जरिए आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और ये बड़ा आरोप राजीव प्रताप रूडी पर पप्पू यादव लगा रहे हैं एम्बुलेंस घोटाले का, वो पूरा कच्चा चिट्ठा यहां पर लेकर आए हैं और बता रहे हैं किस तरीके से राजीव प्रताप रूडी ने जो सांसदों को फंड मिलता है, निधि मिलती है, उसका दुरुपयोग किया। और वो ये दावा कर रहे हैं कि एम्बुलेंसेस जो हैं उन्हें दे देना चाहिए था, सरकार को सौंप देना चाहिए था, लेकिन वो राजीव प्रताप रूडी ने नहीं सौंपा, बल्कि अपने कब्जे में ही उनको रखा। 39 एम्बुलेंस है, 39 जो कह रहे हैं पप्पू यादव की खड़ी हुई है, ढककर खड़ा करके रखा हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि साहब ड्राइवर नहीं है, इस वजह से ये तो खड़ी हुई थी। तो पप्पू यादव जी, जो राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि ड्राइवर नहीं है, वो कह रहे हैं ड्राइवर ले आइए, ले जाइए एम्बुलेंसेस को, ये हो सकता है क्या? ये देखिए, मैं एक बात बता दूं जी, ये प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं। गडकरी जी गए थे, सुशील मोदी गडकरी जी, इन्होंने अपने मंत्रालय के पैसे से ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र खोला, भारत का पहला। वो बंद हो गया। जब ये ड्राइवर का प्रशिक्षण केंद्र खोले थे तो इनको ड्राइवर की क्या कमी हो गई? गडकरी जी, आप फोटो देख लीजिए पूरा। आप अपने रिपोर्टर को वहां जो बिहार में है उनको आप वहां भेजिए, वहां के जनता से पूछिए। वहां जिला परिषद मेरे साथ थे, मुखिया मेरे साथ थे, प्रेस रिपोर्टर मेरे साथ थे। आप एक एक लोगों से पूछिए। प्रेस रिपोर्टर ने मुझको फोन किया कि प्लीज सर, हमारे यहाँ एम्बुलेंस के चलते लोग मर रहे हैं, एम्बुलेंस लगा हुआ, एक बार आप आ जाइए।
मैं तो जाना भी नहीं ये जयप्रभा क्या है, जहां पर कोई कर्मचारी नहीं। वहां मैंने देखा कुछ लठेज टाइप के 2-4 लोग बैठे हुए थे, वो भीतर में वो इनका बाद में पता चला कि ये इनके वर्कर का ऐसो आराम का वो चारागाह है, ये पैसा सरकार का पैसा बहा दिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इनके बारे में आपको पता है मंत्रिमंडल से क्यों निकले, इनके बारे में पता है कि ये चुनाव राजद के आचरण के कारण जीतते हैं, ना तो इनको कोई जीतने का कोई औचित्य नहीं होता है। इनके बारे में पता है कि एमपी का जो बड़ा क्लब है उनमें ये चेयरमैन बने बैठे हैं, उन पर कितने आरोप लगे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सर लेकिन अब इतना भी अपमान मत कीजिए ना, वो सांसद हैं, जनता ने उनको चुना है और राजीव प्रताप रूडी जी यहाँ पर हैं नहीं खुद को डिफेंड करने के लिए, तो अब इतने अभी इस तरीके के हमले करने से बचिए। मुझे लगता है आपको भी मुद्दे पर रहना चाहिए। मुद्दे पर बात करती हूँ मैं आपसे। ये जयप्रभा अस्पताल जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जयप्रभा अस्पताल जो आप कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी की माता जी के नाम पर है, इस अस्पताल का स्टेटस क्या है सर? उसी अस्पताल में ये 39 एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, यही जानकारी है ना? मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि जयप्रभा अस्पताल बिल्कुल एक कार्यालय दफ्तर बनाया गया। 9 करोड़ सरकार के पैसे उन्होंने लिए डीएम कुंदन कुमार से, जो बाद में इनके पीए बने जब ये मंत्री बने। आप उसको जांच करवा लें। 9 करोड़ रुपया बिना किसी सरकारी जमीन पर कैसे रिलीज हुआ, ये जांच का विषय है या नहीं, आप देखिए। मैं इसको लिख रहा हूं। एक दूसरा, ये जयप्रभा अस्पताल जो बना उसमें आज तक कोई नर्स नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, वह एक ऑफिस बन के रह गया। तीसरा, उस कार्यालय में सरकारी एम्बुलेंस 7 साल से क्यों खड़े हैं, किसके कारण से? क्या सिविल सर्जन को पता नहीं थी? क्या डीएम को पता नहीं था? क्या सरकार को पता नहीं था? इसकी इंक्वायरी हो। तीसरा चीज, जितने भी ये एम्बुलेंस चले उसका पैसे लेकर के चलाए, तो ये सरकार का एम्बुलेंस था, जनता का पैसा था, वो पैसा व्यक्तिगत जेब में क्यों गया? ठीक है सर। एनजीओ में क्यों गया? ठीक है सर। इंक्वायरी हो, गवर्नमेंट का इंक्वायरी हो। ठीक है तो सर। मेरा कहना है कि लोग मर रहे हो और ये आप राजनीति की बात करने लगे, तो मैं क्षमा चाहता हूं। नहीं, मैं चलते चलते आपसे एक सवाल बस ये पूछना चाहती हूँ पप्पू यादव जी, कि ये सारे जो आप आरोप लगा रहे हैं ये महज सियासी शिकायतें तो नहीं रह जाएंगी? आप इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे? कहां आप इसकी शिकायत करेंगे? औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर कहां शिकायत करेंगे? मैं कोर्ट को भी लिखने जा रहा हूं। ठीक है। इनके एनजीओ ये कैसे निकले, सरकार को भी लिखूंगी, उसकी कॉपी दूंगा। मैं औपचारिक, आप भी जानते हैं कि जो आदमी अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के दूसरों की जिंदगी बचाने की बात करता हो, वो औपचारिकता नहीं निभा सकेगा। न मैं राजनीति करूंगा, मैं उनका सम्मान करता हूं। मुझे नहीं जानकारी थी कि वो रूडी जी, मैं एमपी लैब के चलते चला गया। नहीं तो रूडी जी के बारे में जानकारी होता तो मैं इतनी अदब जरूर करता जी, लेकिन उन्होंने अदब नहीं की, हमको तो मरवाने की ही धमकी दे दिया। चलिए सर, अब रूडी जी नहीं है सर, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि राजीव प्रताप रूडी नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए। हालांकि हमने चाहा था कि रूडी जी भी आए और आप जो उन पर आरोप लगा रहे हैं उसके वो जवाब दें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी अपनी बात रखने के लिए। तो पप्पू यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कई तरीके के सवाल इस वक्त राजीव प्रताप रूडी पर उठाए हैं। एम्बुलेंसेज और जयप्रभा अस्पताल को लेकर खास तौर से राजीव प्रताप रूडी को कटघरे में खड़ा किया है पप्पू यादव ने।